तो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। यानी जो एप्लीकेशन थर्ड था वो ये था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप निकालें। एप्लीकेशन फर्स्ट में हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले थे, जिसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता था, अंदर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता था, सरफेस पर मैक्सिमम 1/4π0 डिवाइडेड बाय बड़ा आर का स्क्वायर और बाहर में 1/4π0 क्यू डिवाइडेड बाय छोटा आर स्क्वायर, यानी सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते थे बढ़ने लगता। एप्लीकेशन सेकंड में सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने पढ़ा कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है, अंदर में सरफेस के अंदर 1/4π0 क्यू के अनुसार होता है एंड सरफेस पर मैक्सिमम 1/4π0 क्यू डिवाइडेड बाय बड़ा आर स्क्वायर एंड बाहर में 1/4π0 क्यू डिवाइडेड बाय छोटा आर स्क्वायर के अनुसार होता है। तो ये लेक्चर नंबर 3 और 4 था, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लो। और ये एप्लीकेशन थर्ड है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के कारण। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना। तो देखिए भाई, हम आपको एक रूल बता दिए हैं, ये आप अपने माइंड में डाल के ताला मार लीजिए कि जब कभी भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का बात होगा या किसी भी बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए बात होगा तो कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको दो फॉर्मूला ही बनाया है फ्लक्स निकालने का। एक डी फाई इज इक्वल टू ईडीए cos थीटा और एक डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू cos। ये दोनों फार्मूला लगाइए आप किसी भी तरीके से, और दोनों फार्मूला लगाने के बाद दोनों फार्मूला को इक्वेट कीजिए, यहां से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपने आप आ जाएगा। हर एप्लीकेशन में यही कर रहे थे, इस एप्लीकेशन में भी यही करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो भैया हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर पर चार्ज दिया जाता है और उसके एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। चलते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो हमें तो मानना पड़ेगा। हम मान रहे हैं कि हमारा पास एक सिलेंडर देखिए ना जी, घर वाला सिलेंडर, आपका जो घर में है ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का एक्सिस है। इस सिलेंडर का रेडियस है कुछ बड़ा नजी, अगर इसका रेडियस आ रहा है तो नीचे वाला का भी रेडियस है, यहां से ये डिस्टेंस दिया, समझ रहे हैं आप। इस सिलेंडर पर चार्ज दिया गया, क्योंकि सिलेंडर चार्ज नहीं होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे। कोई भी चार्ज बॉडी के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ये सिलेंडर चार्ज है, इस पे चार्ज दिया गया है। जब इस सिलेंडर पर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इसके एक्सिस पर, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, इसके एक्सिस पर बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक सिस्टमैटिक ढंग से। चलो भैया, जैसे ही चार्ज दिए ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज हम कितना दिए, तो हम इस पे
इसके यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज, इसके यूनिट लेंथ पर हम मान रहे हैं कि इस सिलेंडर का लेंथ जो है एल है, और इसके यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है। अगर बात करें इस टोटल लेंथ पर कितना चार्ज दिए, तो टोटल लेंथ पर हम क्यू चार्ज प्लस, यानी हमने माना कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, उसका लेंथ एल है, और इस सिलेंडर पर चार्ज इस प्रकार से दिए कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। आप यहां से देख सकते हैं ये बात दिया गया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज इस प्रकार से दिया गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, लैम्डा। और लैम्डा बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बटा में ए, यूनिट लेंथ पर अगर एल लेंथ पर चार्ज क्यू है तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, क्यू बटा में ना जी। 100 आदमी मिलके 500 आम खाता है तो एक आदमी कितना खाएगा, 500 बटा में 100। एल लेंथ पर चार्ज क्यू है तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, क्यू बटा में, इसी को लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा में। अगर बात करें यहां से हम क्यू का वैल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल लैम्डा ना जी, चार्ज का वैल्यू एल लैम्डा। हम इस तरह से बात कर सकते हैं। अब क्या होगा, कह रहा है कि ये इतना चीज दिया हुआ है, अब कह रहा है कि इसके एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर, मान लीजिए छोटा आर डिस्टेंस, यहां पर कोई पॉइंट है, पॉइंट यहीं पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। समझ गए बात को, ये अभी तक हम एज्यूम कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, ये सब बात हमने माना कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस बड़ा आर है, इसका लेंथ एल है, इस पर चार्ज क्यू इस प्रकार से दिया जा रहा है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा हो जा रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा हो जा रहा है। हमें इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना, तो अब अपना काम करते हैं। अब बताओ बालक, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है हम क्या करते हैं, इस प्रकार से गॉसियन प्लेन ड्रॉ करते हैं जिससे जिससे पॉइंट P उस गॉसियन प्लेन के सरफेस पर आ जाता है। तो हम इस प्रकार से एक गॉसियन प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसके कारण ये पॉइंट P गॉसियन प्लेन के सरफेस पर, तो हम एज्यूम कर रहे हैं यहां पर एक इस तरह का गॉसियन प्लेन, हम यहां पर एक इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं गॉसियन प्लेन इस प्रकार से कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, देखो ये पॉइंट P इस गॉसियन प्लेन के सरफेस पर है, देख रहे हो बात, ये पॉइंट P गॉसियन प्लेन के सरफेस पर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको दो फार्मूला लगाना है, d phi = EDA cos थीटा, d phi = 1D एप्सिलॉन नॉट। तो चलते हैं दोनों फार्मूला लगाने, दोनों फ्लक्स का फार्मूला है, तो हमको इस पूरा बॉडी से कितना फ्लक्स निकलेगा मालूम है। ठीक है, चूंकि ये हमको पूरा बॉडी से फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक ही मेरे पास उपाय है कि अगर हम इस पूरा सरफेस को छोटा छोटा पार्ट्स में काट देते हैं, इस सरफेस को छोटा छोटा पार्ट्स में काट देते हैं और एक छोटा पार्ट्स के कारण निकाल लेते हैं कितना फ्लक्स होगा, और पूरा पार्ट को पकड़कर जोड़ देंगे तो मालूम चल जाएगा कि पूरा सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। नजीब, तो हम वही काम करते हैं, हम मान रहे हैं कि इसको छोटा छोटा पार्ट्स में काट रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि ये भी एक बहुत छोटा सा पार्ट। ठीक है, चूंकि यहीं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर क्वांटिटी सो इसका डायरेक्शन होगा, सरफेस बहुत छोटा है और सरफेस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका भी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा। छोटा होने के कारण इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन। चूंकि अगर पूरा सरफेस को हम ए से लिखते हैं, इसलिए बहुत छोटा सा सरफेस को डीए से लिखना,
ये सब इतना बात आप डेली सुनते हैं, ये कहानियां हम रोज कहते हैं, जी रोज कहते हैं। क्या कीजिएगा, एक एक काम ही करना है। तो हम का है ऊपर से कुछ नहीं, हम प्रोसेस जानते हैं, सब काम कर रहे हैं। फर्स्ट दिन आपको सिखा दिए कि पूरा हमको एप्लीकेशन में क्या क्या करना है, अब ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं इस छोटा सा सरफेस एरिया पे, पूरा एरिया को अगर ऐसे लिखते हैं तो बहुत छोटा सा एरिया को डी से, तो फ्लक्स, देखो बात, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ डीए एरिया। भाई बहुत छोटा सा एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, बहुत छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा सा निकलेगा। डी जी डी फाइव बराबर कितना है, ई इंटू एरिया कितना है, डी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 बोले तो 1, तो डी फाइव इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। यानी छोटा सा एरिया से इतना फ्लक्स निकलेगा, इसलिए पूरा बॉडी से फ्लक्स निकलेगा, फुल बॉडी से, इसलिए फ्लक्स एसोसिएटेड विथ whole surface, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, पूरा सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएट करेगा। तो लो भैया, छोटा सा सरफेस से इतना फ्लक्स, तो पूरा सरफेस से कितना फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, यानी ऐड बोले तो समेशन ऑफ डी फाइव इज इक्वल टू ई इनटू समेशन ऑफ डी, यानी अब इस पूरा सर्किल से कुल कितना फ्लक्स, सॉरी सिलेंडर से कुल कितना फ्लक्स, और सिलेंडर सिलेंडर देख रहा हूं भाई, देखा कितना निकलेगा। देखो एरिया की जगह पर लिखना पड़ेगा पूरा सिलेंडर का एरिया। थोड़ा सा देखो तो, अगर बात करें हम इस सर्किल का एरिया, ये भी सिलेंडर का एक पार्ट, एक ये दो पार्ट और एक ये तीन पार्ट, तीन पार्ट है अगर बात करें सिलेंडर में एरिया। आप देखिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये देखिए एक पार्ट, दो पार्ट, एगो कर्व नजीर, तीन पार्ट है, एक लोअर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अपर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तीन पार्ट। इस तीनों पार्ट से का एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये बात हमको लिखना है, वो बात दिमाग में सोचिए। फ्लक्स अगर इसके अंदर में चार्ज है तो फ्लक्स नीचे से भी आएगा, फ्लक्स ऊपर से भी जाएगा, अब फ्लक्स इधर ऐसे चारों बगल से भी निकलेगा, निकलेगा कैसे बात है। तो जितना फ्लक्स ऊपर से निकलेगा उतना ही फ्लक्स नीचे से निकलेगा, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, यानी जो सर्किल के इस पार्ट से फ्लक्स निकलेगा और जो इस पार्ट से फ्लक्स निकलेगा, दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी जो सर्किल के इस ऊपर वाले पार्ट से फ्लक्स निकलेगा और ये जो नीचे वाले पार्ट से निकलेगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। समझ रहे हैं बात को। इसलिए क्वेश्चन में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ा रहे थे तो क्वेश्चन आपको कराए थे कि एक सिलेंडर था, उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, तो बताइए वो सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था, तो उधर का माइनस इधर का प्लस आया था, एक दूसरे को कैंसिल करना। ओके, समझ रहे बात। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से तो निकलेगा, इधर से और इधर से दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कैंसिल, लेकिन कर्व सरफेस एरिया से। तो यहां पर जो एरिया लिखाएगा इस सर्किल का कर्व सरफेस एरिया ही केवल लिखाएगा, कर्व सरफेस एरिया ही लिखाएगा, ई इनटू एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई, अगर रेडियस बड़ा है, सॉरी इसी पूरा का बात हो रहा है, अगर रेडियस छोटा आ रहा है तो छोटा r इंटू 2 पाई r। ये एरिया और ये एरिया नहीं लिखाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैंसिल, ठीक है। अब समेशन का साइन है, समेशन हट जाएगा, E इंटू 2 पाई r, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि फ्लक्स एसोसिएटेड with upper part and
कैंसल, ठीक है, दूसरा कैंसिल कर, तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इनटू 2 बाई आर। इक्वेशन फर्स्ट, पहला फार्मूला हम लगा लिए, डी फाई इज इक्वल टू डी ए cos थीटा। अब दूसरा फार्मूला अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? होल फ्लक्स या बोले तो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ये जो टोटल लगा देते हैं, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, होल सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो समेशन ऑफ डी फाई यानी कुल फ्लक्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर में जो चार्ज कितना है, चार्ज देख लो, लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू एल, क्या बोले तो ये ले लेना, कुछ मत लिखिए, ये ले लेना। इक्वेशन सेकंड, समझे बात को? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा, होते रहिए, समझ गए बात को? मैंने मिटा रहे हैं, जगह कमी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर है, यानी ई इनटू 2 पाई आर एल बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू लेफ्ट एल लैम्डा, एल से एल कट जाएगा, बाकी हम मिटा देते हैं, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई ये 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा, सॉरी बढ़िया लगने के लिए E इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बटा में, लैम्डा बटा में कहता ना, लैम्डा बटा में E इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा में आर, ये आपका फार्मूला हो गया। ये सिलेंडर के कारण इसके एक्सिस से छोटा या डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा में आर, ये फार्मूला एकदम सही। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर फ्रॉम द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा इस फार्मूला का, क्योंकि 1 बटा में 2 पाई का वैल्यू रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिएगा, क्योंकि 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको नहीं मालूम। अगर यही 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता ना तो उसका वैल्यू आपको मालूम रहता कि 9 × 10 टू द पावर 9 होता है। तो अगर हम इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसी भी तरीके से बना देते हैं तो बस दौड़ने लगेगा। तो हम करते ही हैं कि ऊपर नीचे दोनों जने 2 से गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा में आर, हम करते हैं कि ऊपर हूं दूसरे नीचे हूं दूसरे, दोनों एक दूसरे कैंसिल करके खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल खत्म। लेकिन कर देने से ऐसा मेरे को प्रॉफिट ये होगा कि E इज इक्वल टू 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा का साथ 2 लैम्डा बटा में, यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर हो जाएगा। समझे वाला क्या किए, कुछ नहीं किया, हर केस में हम यही कर रहे हैं, 2 फार्मूला लगा रहे हैं। पहला फार्मूला E इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू डी cos थीटा, दूसरा फार्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू की cos थीटा, लगा के अपना काम कर लिया। तो काम क्या हुआ, खत्म। तो इस तरह से आप सिलेंडर के कारण, थैंक यू।